जब भी हम किसी मटेरियल का एक्सआरडी करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं जब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ होता है टू थीटा वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ, ठीक है। तो ये होता है इंटेंसिटी वर्सेस टू थीटा। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये टू थीटा क्यों होता है, थीटा क्यों नहीं, वाई टू थीटा। ओके, सो अगर हम देखें ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन, so we know that the angle between the incident ray and the plane is theta, and this is theta angle between the plane and the scattered wave. Alright, okay, so अगर हम थीटा एंगल की बात करें और अगर हम इस एंगल को देखें बाय ज्योमेट्री, तो ये एंगल भी थीटा होता है। तो अगर हम इस टोटल एंगल को देखें, एंगल बिटवीन द स्कैटर्ड रे एंड ट्रांसमिटेड रे, तो ये टू थीटा हो गया। तो एक्सआरडी में हम टू थीटा ये एंगल मेजर करते हैं, एंगल बिटवीन द ट्रांसमिटेड रे एंड द स्कैटर्ड रे। तो हमारा जो डिटेक्टर है वो इस एंगल पे मूव करता है, इस एंगल पे, फ्रॉम ट्रांसमिटेड रे टू स्कैटर्ड रे। तो इसलिए हम इसको टू थीटा लिखते हैं बिकॉज द टू थीटा इज मेजरेबल क्वांटिटी। हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं बिकॉज वी नो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी ट्रांसमिटेड रे है। तो ट्रांसमिटेड रे हमें पता होती है किस किस पोजीशन पे है और वहाँ से हम इजीली ये ट्रांसमिटेड रे से और स्कैटर्ड रे के बीच इजीली टू थीटा मेजर कर सकते हैं। जबकि थीटा मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट, दिस प्लेन जिससे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, एक्सरे रिफ्लेक्ट हो रही है और स्कैटर हो रही है, तो डिफ्रैक्टेड हो रही है, बोल सकते हैं एक ही बात है। तो उस प्लेन से और स्कैटर्ड वेव की जो एंगल है वो थीटा है, बट हमें एक्चुअली ये कौन सा प्लेन किस एंगल पे है ये मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो इसलिए टू थीटा मेजर करना इजी है। तो जब भी आप देखोगे एक्सआरडी में ये एक्सरे सोर्स है जो बीम इंसिडेंट हो रही है और ये डिटेक्टर है। ट्रांसमिटेड रे हमें पता है क्योंकि बिकॉज इंसिडेंट रे एक फिक्स एंगल पे है, तो ट्रांसमिटेड रे हमें पता है यहाँ पर है। और यहाँ से अगर हम एंगल मेजर करें जो भी स्कैटर्ड वेव आ रही है डिटेक्टर जैसे से मूव कर रहा है, तो हम टू थीटा इजिली मेजर कर सकते हैं और यही हम अपने एक्सआरडी ग्राफ में प्लॉट करते हैं, टू थीटा इंटेंसिटी वर्सेस टू थीटा। ओके।